हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं हमारा जो अध्याय 6 है समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल। उसमें एक महत्वपूर्ण एक थ्योरम है जिसका नाम है पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि आप ये थ्योरम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इस थ्योरम में को हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा वर्ग होती है, जो हमारी साइड होती है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहते हैं, उसका स्क्वायर AC स्क्वायर वो हमारा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो अन्य दो भुजाएं कौन सी हुई, वो हमारी AB, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमें आज प्रूफ करेंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बचपन से हम लोग इसका बहुत यूज करेंगे। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इसके लिए आज हम इसको प्रूफ करेंगे, कैसे हम इसको सत्यापन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज है होना चाहिए ABC, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पॉइंट पर है, B पर, आप इसको लिख लीजिएगा। इस पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, वो हमने कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारा, उस पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने एक BD पर एक, ये देखो मैंने एक क्या किया, ये BD, यस BD मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में बड़ा ही अच्छा डिफरेंस है। बाइसेक्टर होता तो क्या करता, ये दो भागों में विभाजित करता, बट ये बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। तो BD परपेंडिकुलर हमने AC ड्रॉ किया। तो अब हमारे आप देख सकते हो दो छोटे छोटे स्मॉल त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज कौन सा है, एक ABD भी है, एक हमारे पास में BDC भी है। तो दो छोटे छोटे त्रिभुज हैं। एक अपना बड़ा त्रिभुज जो हमने पहले ही लिया था ABC। हमारा चूंकि इस त्रिभुज का चैप्टर का नाम है समरूप त्रिभुज, तो थोड़ा मैं समरूप त्रिभुज के बारे में भी बता दूं। तो समरूप त्रिभुज हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि समरूप त्रिभुज हमारे कैसे त्रिभुज होते हैं, कोई भी दो ऐसी आकृतियां जो कि हमारी देखने में एक जैसी हो, मतलब लुक हो, साइज से कोई लेना देना नहीं है। सर्वांग सम में क्या होता है, सर्वांग सम में आपका आकार होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए, यानी साइज से भी मतलब है और हमारा जो उसका लुक है उससे भी मतलब है। यानी कहने का मतलब दो समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, दो वर्ग, दो स्क्वायर वो भी समरूप होंगे, दो आयत, दो रेक्टेंगल वो भी समरूप होंगे। तो इस तरह से, लेकिन सिर्फ क्या कहने से कोई समरूप हो सकता है, नहीं ना। तो इसीलिए अभी हम लोग कोई दो त्रिभुज लेते हैं और थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि दो त्रिभुज में हम लोग कौन कौन से में जा करके आप इसको क्या कर सकते हो कि समरूप कर सकते हो। तो चलो हम लोग दो चीज़ें ले लेते हैं अभी। तो हम लोगों ने लिया दो त्रिभुज, तो एक हमने ले लिया मान लीजिए ट्रायंगल, पहला बड़ा त्रिभुज लिया ABC। बहुत आसान शब्दों में उसको बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी, ये देखिए आपका एक हमारा समरूप का त्रिभुज है, तो आप लोग अपना ABC एंड ले लीजिए एक ट्रायंगल ABC एंड आप ले लीजिए ट्रायंगल ABD, ये ले लीजिए, ठीक है। तो ABC और ABD ट्रायंगल की बात कर लेंगे। तो देखिए ABC में आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ही मिल रहा है। ABD में क्या मिल रहा है आपको, इस ABC, हाँ ये भी एक चीज़ और बता दूं, जो हम त्रिभुज पहले लिखते हैं उसकी बात करते हैं। ABD जो हमने यहाँ लिखा इस साइड की बात करेंगे। तो ABC में A है, ABD में भी आपका A है, तो ये हो गए, इस तरह से हमने लिखा भाई दोनों में मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हिंदी में भी आप समझ लीजिए, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, दोनों चीज़ों में, क्योंकि बच्चे तो दोनों ही हैं, स्टूडेंट हैं। तो ABC और ABD ये कॉमन हो गया। इसके बाद हमारा देखिए ABC में आप आ जाइए। ABC में क्या है, ABC, ये कोण है हमारा 90 डिग्री। और ABD में कौन सा कोण है भाई, जब हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो परपेंडिकुलर का साइन हो गया, तो ये हमारा कोण है इसमें ADB। ये क्या हो गया, ये हो गया ईच हैव 90 डिग्री, आप इसको लिख लीजिएगा ईच हैव 90 डिग्री। तो अब आप देखोगे इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्लास 9 में पढ़ा था, AA, ASA, SAS, SSS। तो इसका एक क्राइटेरिया है समरूप में, आप लोगों ने पढ़ा होगा AA सिमिलरिटी से। कौन कौन से, AA सिमिलरिटी या AA समरूपता से ये हो गया आपका समरूप। आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हो, ये समरूप हो गया। एक आपका ये वाला कोण बराबर है ये, और एक ये कोण होगा, तो ये दोनों कोण से आपके हो गए समरूप। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और हमने लिख लिया इसको समरूप कर लिया।
तो आपको बस एक ही बार प्रैक्टिस करनी है। सब बच्चे बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्या क्या गलती करते हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। इसको आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, और ये हमने सबसे लास्ट में ही पढ़ाते हैं कि आपको प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। चलिए, अब हमने बोला कि भाई त्रिभुज हमारा ABC समरूप हो गया, किससे, कौन से त्रिभुज से, ABD ट्रायंगल में, ये हमारा समरूप हो गया। तो अब आपको देखिए ABC और ABD में अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान करना है। जब कोई चीज़ समरूप हो जाता है तो दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि क्या पढ़ी थी, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा एक चीज़ हम लोगों ने और सीखा था कि उनकी संगत भुजाओं का रेशियो, ये हो जाए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो सेम होता है, रेशियो सेम होता है, रेशियो सेम होता है। तो ये दो चीज़ें हमने आपको एक बार रिवाइज करा दी, रिकॉल करा दी, इसको आप लोग है ना बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो हम उन्हीं दो कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें आप ध्यान देंगे। तो ABC और ABD हमने क्या कर लिया, इसको समरूप कर लिया। तो चलिए अब हम ABC ट्रायंगल में, सपोज दैट हमने ABC ट्रायंगल का ले लिया AB साइड, तो आप देख पा रहे होगे AB साइड कौन सी साइड है, ये वाली। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है। अब आप देखोगे ABD का लंब क्या होगा, तो देखिए ABD ट्रायंगल ये है हमारा, ये वाला। तो ABD ट्रायंगल ये है, तो अब आप समझिए ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा होती है हमेशा परपेंडिकुलर लंब। तो आपने ABC का लंब लिया तो ABD का ही लंब लेना पड़ेगा। तो ABD का लंब क्या है, AD, ठीक है, ये हो गया। अब आप ले लीजिए हाइपोटेन्यूज कर्ण ABC का कर्ण AC, तो A जो BD ट्रायंगल है उसका कम, जब ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो जाहिर सी बात है ABD का कर्ण हमारा AB होगा। तो ये हमारा हो गया AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें एक इक्वेशन बन जाएगी, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। इसको आप दे देना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे देना। फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब हमारे पास में आ जाइए दूसरे पर। दूसरे हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं फटाफट। दूसरा त्रिभुज अब हम लेना है, तो इस तरह से हमने ये दो त्रिभुज ले लिए। अब हमने ले लिया सेकंड ट्रायंगल। तो सेकंड ट्रायंगल अब हम कौन सा लेंगे, एक बार तो आपको पूरा ही ट्रायंगल लेना है। तो पहला ट्रायंगल हमने इस बार ABC से लिया था, तो इस बार हम ले लेंगे ABC। अब मैं समरूप को देखो डायरेक्टली लिखूंगा, आपको बता रहा हूँ कैसा समरूप है। दूसरा लिख लूंगा ABC, अब की बार ABD लिया था, तो इस बार हम ले लेंगे ट्रायंगल BDC। अब इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, आज ही बच्चों ने बहुत गलती किया है, तो उसको मैं एक बार बताऊँ। देखिए ABC और BDC में क्या क्या आपका, देखिए पहली बात तो आप ABC में आपका B एंगल 90 डिग्री, दूसरा BDC में जाएंगे तो D एंगल 90 डिग्री, ओके, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और आप देखिए C जो है हमारा BDC और C दोनों C कॉमन है, तो दो चीज़ों से समरूप हो जाएगा, संगत हो जाए। एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, पहले आप ये बात समझा करो, ये मेरे मान लो मेरा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री बनता है। हम किस आधार पर किसी साइड को लेंथ और ब्रेथ लेते हैं, ये भी L और B है। कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर मुझे इसको L लेना है, B लेना है, बिल्कुल कोई कंसीडर नहीं है कि हम इसको ही लंबाई, इसको बेस मानते हैं। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, अगर हमने ये लंबाई लिया तो ये भी एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, परपेंडिकुलर का ही बहुत बड़ा यूज है। तो इसको आप समझ गए, तो ये आपने समझ लिया। तो अब देखिएगा आपने पिछले वाले जो ट्रायंगल में क्या किया था, एक बार और समझिए। हमने B के सामने जो साइड थी हमारी AD, इसको हमने क्या मानी थी, परपेंडिकुलर ली थी, लंब ली थी, ठीक है। तो इस कारण इसमें ये हमारी लंब थी, BD आधार था और AB कर्ण था। अब हमें क्या करना है, इस बार हमें लेना है अनुपात, लंब का नहीं लेना है, अब हमें लेना है आधार का और कर्ण का। तो आधार हमारा देखो क्या होगा, ABC का आधार, तो बहुत आसानी है, ABC का आधार क्या होगा, BC, भाई ABC का आधार BC। तो अब हमें आधार लेना है BDC का आधार, बताइए जरा BDC का आधार। अब BDC का आधार अगर आप लोगे तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर BDC का आधार होगा BD, ठीक है, BD, तो आप कहोगे कि सर ये लंब, लेकिन नहीं, BD आधार नहीं होगा। देखिए आपने एक बार इसके सामने ये लंब ले लिया था, ये आधार बनी थी। अब आप समझिए ये हमारी लंब है BD लंब है। अब हम इसको लंब नहीं लेंगे, याद रखना,
ये हमारी लंब, ठीक है, BDC में BD लंब, ये 90 डिग्री, ये हमारा आधार। तो हमारी आधार कौन सी हुई? ABC का आधार BC और BDC का आधार हुई DC। बस ये हमने आधार का रेशियो ले लिया, और कर्ण वही चलना है, वही आपके कर्ण ABC का कर्ण है AC। और अब देखो ये लंब, ये आधार, तो कर्ण क्या है? BC, कर्ण हो गई BC। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मिल गया BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। बस अब इक्वेशन 2 है, इन दोनों को कर दीजिए एडिशन, प्लस कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से, कर दीजिए समीकरण 1 और 2 से इनको प्लस कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन क्या थी आपकी? पहली इक्वेशन आपकी थी AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन जो आपने हाल में ही बनाई है अभी फ़िलहाल, वो थी हमारी BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को कर देंगे आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, ये आपको ऐड कर दीजिए। तो देखिए साइड ये आपका ऐड हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट हैंड पार्ट में एडिशन होते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट लेफ्ट हैंडेड में एडिशन होते हैं। और मैंने ले लिया देखो इन दोनों से AC कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? AD प्लस DC, ठीक है। अब आ जाइए अब डायग्राम में, आप बताइए ज़रा AD प्लस DC किसके बराबर है? तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट है वो हमारा है AC के बराबर। तो AC गुणे मल्टीप्लाई में आप इसको लिख देना AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC मल्टीप्लाई AC क्या होता है? AC स्क्वायर। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से आप PGT थ्योरम प्रूफ कर सकते हो। आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करिए, और आप इस वीडियो को कई बार देखिए, समझिए। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको और सिंपलिस्ट करने का काम करूँगा। थैंक यू।